अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हम बाद में करेंगे। पहले एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, क्योंकि 4.2 में तमाम अलजेब्रिक फार्मूलाज जो इस्तेमाल होने पूरे चैप्टर में या आने वाले चैप्टरों में, पहले हम उसका इस्तेमाल देखेंगे। जब हमें फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे फिर हम 4.1 पे चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। ये आ गया आपके सामने एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या फार्मूलाज ये पहले आपने समझने हैं, क्योंकि जब ये आपको समझ आ जाएंगे, इनकी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी, फिर हम 4.1 भी करेंगे, 4.3 भी करेंगे और सारी एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए पहले 4.2 और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ये हैं आपके सामने। ये फार्मूलाज आपने समझ के याद करने हैं। पहला फार्मूला जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। इसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं और अलजेब्रिक फार्मूला भी कहते हैं। सेकेंड है x माइनस 1 का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो मिडिल टर्म है या जो थर्ड में, उसमें प्लस या माइनस का साइन चेंज होगा, बाकी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दोनों में कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट, तीसरी आइडेंटिटी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी अगर दो परफेक्ट स्क्वेयर हों और उनके बीच में माइनस का साइन हो तो हमेशा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ से नई चीज़ शुरू हो गई है कि अब ये अगर फार्मूला नंबर 1 और 2 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो देखें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखें एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर हो जाएगा और ये वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिहाजा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। लेकिन जस्ट आपने फार्मूला याद करना है कि जब भी सम ऑफ द फर्स्ट टू फार्मूलाज होगा तो उसका हमेशा आंसर आएगा 2 टाइम्स या 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसी तरह फर्स्ट टू फार्मूलाज का डिफरेंस, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा और इसका साइन चेंज करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4xy। लेकिन आपने डायरेक्ट याद कर लेना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर करेंगे तो हमेशा 4xy, यानी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। आपने डायरेक्ट आइडेंटिटीज याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 6, एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी जब 3 टर्म्स आ जाएंगी और उसका होल स्क्वेयर होगा तो उसका ये फार्मूला होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, यानी इन तीनों टर्म्स के स्क्वेयर लेंगे प्लस 2 टाइम्स इनटू पहले एक्स और वाई का प्रोडक्ट, फिर प्लस वाई और जी का प्रोडक्ट, फिर प्लस जी और एक्स का प्रोडक्ट। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्यूब के फार्मूलाज, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसका फार्मूला आपने याद करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और जब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे तो 3xy को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई और प्लस 3xy स्क्वेयर। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद करने हैं। कहीं पे हम ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और कई क्वेश्चंस में हम ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब सेम फार्मूला जो ऊपर था, सिर्फ यहाँ पे प्लस 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 आ रहा था, यहाँ पे तीनों के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 3xy स्क्वेयर हो जाएगा। फिर लास्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। याद रखने का तरीका क्या है कि जब यहाँ बीच में प्लस है तो देखें ये भी प्लस है और ये बीच वाली टर्म माइनस हो जाएगी। जब हम ये माइनस का फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे पहले में माइनस आ जाएगा और इस सेंटर में प्लस आ जाएगा। इसी तरह से आपने इन सबको याद कर लेना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम ये आइडेंटिटीज़ अप्लाई करते जाएंगे और इंशाल्लाह 4.2 में 10 के 10 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, या कम से कम एटलीस्ट 7-8 तो यूज़ हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अब चलते हैं हम बुक की एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और फिर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एग्जाम्पल, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ए बी। यानी अब देखें a प्लस बी भी दिया हुआ है हमें, a माइनस बी भी दिया हुआ है, तो अब हमने देखना है कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा। वो फार्मूला जिसमें a प्लस बी भी हो, a माइनस बी भी हो, तो वही है फार्मूला नंबर 4, यानी सम ऑफ द टू फार्मूलाज। ये देखें a प्लस बी होल स्क्वेयर
प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। वहाँ पे एक्स वाई था, वहाँ पे एक्स और वाई की बजाय हमने ए और बी यूज़ कर लेना। अब ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 7, ए माइनस बी की वैल्यू दी है 3, यहाँ पुट कर दें। सो 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49, 3 का स्क्वायर आ गया 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 49 प्लस 9 किया तो 58। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे लिख लेंगे, यानी लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू a। पहले इसको सीधा करके लिख लें। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 58/2 करेंगे तो 29 आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 2 के लिए ए बी के लिए हम पहले दो फार्मूलाज का डिफरेंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, क्योंकि हमें अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू थी 7 का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी की जगह आ गया 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 4ab। अब इसको पहले सीधा करके लिख लें, 4ab इज इक्वल टू 40। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा ab इज इक्वल टू 40/4। सॉरी यहाँ मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ 40/4 आना था। इसको ठीक कर देते हैं, 40/4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। ठीक हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, वो दोनों इसी फॉर्म से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी पहला फार्मूला जो यूज़ होगा वो यही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, a प्लस बी की जगह आ गया 10 का होल स्क्वायर और a माइनस बी की जगह आ गया 6 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का होता है 36। दोनों को ऐड किया, 136 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको पहले सीधा करके लिख लें। सो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 136। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136/2 विच इज इक्वल टू 68। अब पार्ट नंबर 2, सेम क्वेश्चन था उसी तरह, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगेन जो दूसरा फार्मूला था हमारा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू फार्मूलाज, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। वैल्यूज पुट कर दें, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 और अंडर रूट 17 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के रूट को कट कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। सो 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 4ab विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से उसको पहले सीधा करके लिख लें। सो 4ab इज इक्वल टू 8। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दें। सो ab इज इक्वल टू 8/4 यानी 2 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और उनके फार्मूलाज को समझा कि उसको याद कैसे करना है, और उसका जो फार्मूला नंबर पहले 5 फार्मूलों में जो उनसे थे फार्मूला नंबर 4 और 5 की मदद से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की दोनों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स भी साथ ही किए हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे, और उसमें नए फार्मूलों के साथ आपकी खिदमत में जल्दी दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।